बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गधा बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक धमाके की आवाज आई। वह भयभीत हो उठा और चीखने लगा, भागो भागो, धरती फट रही है, अपनी जान बचाओ। और ऐसा कहते हुए वह पागलों की तरह एक दिशा में भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखते हुए एक अन्य गधे ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह बदहवास भागे क्यों जा रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है। ऐसा चीखते हुए वह भागता रहा। ये सुनकर दूसरा गधा भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वह दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो भागो। देखते देखते और गधे भी इस बात को दोहराते हुए उसी दिशा में भागने लगे। गधों को इस तरह भागता देख अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलने लगी और जल्द ही सबको पता चल गया कि धरती फट रही है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सभी उस झुंड में शामिल हो भागने लगे। जंगल में फैले इस हो हल्ले को सुन अपनी गुफा में विश्राम कर रहा जंगल का राजा शेर बाहर निकला। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि सारे जानवर एक ही दिशा में भागे जा रहे हैं। वह उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप ही अपनी जान बचाए। झुंड में खड़ा एक बंदर बोला। किसने कहा ये सब, शेर ने प्रश्न किया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मैंने तो ये पक्षियों से सुना था। और ऐसे करते करते पता चला कि ये बात सबसे पहले गधे ने बताई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है, शेर ने गुस्से से गधे से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, चलो, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती फट रही है। ऐसा कहते हुए शेर गधे को उस तरफ धकेलता हुआ ले जाने लगा। बरगद के पास पहुंचकर गधा बोला, हुजूर, मैं यहीं सो रहा था कि तभी धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद उड़ती हुई धूल देखी और भागने लगा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा मामला समझ गया। फिर शेर गधे को लेकर वापस उस स्थान पर आया जहां सारे जानवर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने सभी को संबोधित करते हुए बोला, ये गधा महामूर्ख है। दरअसल पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और तेज हवा चलने से उस पर लगा एक बड़ा सा नारियल नीचे पत्थर पर गिर पड़ा। पत्थर सरकने से आसपास धूल उड़ने लगी और ये गधा ना जाने कैसे इसे धरती फटने की बात समझ बैठा। शेर ने बोलना जारी रखा, पर भाइयों, ये तो गधा है, पर क्या आपके पास भी अपना दिमाग नहीं है। जाइए, अपने घर जाइए और आइंदा से किसी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचिएगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अफवाह को सुनते हैं और उस पर यकीन कर बैठते हैं। इन अफवाहों की चपेट में आकर हम कई बार ज्यादा पैसों की लालच में अपनी गाढ़ी कमाई गलत कंपनियों में लगा देते हैं, तो कई मामलों में ये दंगों और भगदड़ के रूप में कई जाने ले लेता है। इसलिए हमें किसी गधे की बात में यकीन करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि अगर सैकड़ों लोग भी किसी गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं तो भी वो गलत ही रहती है और उससे बचने में ही भलाई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। नन्ही चूहिया घूमने के लिए बाहर गई। उसने बाहर मैदान में चक्कर लगाया और माँ के पास वापस आ गई। वह माँ से बोली, ओह माँ, बाहर मैदान में मैंने 2 जानवर देखे हैं। उनमें से एक भयानक और दूसरा दयालु है। माँ ने पूछा, कैसे लगते हैं ये जानवर।
नन्ही चूहिया ने जवाब दिया, उनमें से एक बड़ा भयानक है। मैदान में बड़ी अकड़ से चल रहा था, उसके पंजे काले हैं, कलगी लाल है, आंखों के डेले बाहर को निकले हुए हैं और नाक हुक जैसी है। जब मैं उसके पास से गुजरी तो उसने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया, एक टांग ऊपर उठा ली और इतने जोर से चिल्लाया कि डर के मारे मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। यह मुर्गा है, नन्ही चूहिया की मां ने जवाब दिया, वह किसी के साथ कबो बुराई नहीं करता, उससे डरने की जरूरत नहीं। और दूसरा जानवर कैसा है? दूसरा लेटा हुआ धूप सेंक रहा था, उसकी गर्दन सफेद है, पैर भूरे और नर्म नर्म हैं, वह अपनी सफेद छाती को चाट रहा था और मेरी तरफ देखते हुए अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिला रहा था। नन्ही चूहिया की मां कह उठी, अरे तू निरी बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है, यही तो बिल्ला है जो हमें खाया करता है। सीख, कई बार हम सबसे व्यक्तियों को पहचानने में गलतियां हो जाती हैं। हम बुरे व्यक्ति को अच्छा और अच्छे व्यक्ति को बुरा मान लेते हैं। हमें अपनों से बड़े बूढ़ों के अनुभव का सहारा लेकर ऐसे व्यक्तियों को पहचानना चाहिए ताकि जीवन में हमें नुकसान न उठाना पड़े। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वे धीरे धीरे घनघोर जंगल में प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे कि झोपड़ी के ऊपर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे कि उस पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चला गया। साधु महात्मा को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी कहानी सुनाई। और फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा जी ने धैर्य से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक चींटी और एक केकड़ा रहा करते थे। दोनों आसपास ही रहते थे। चींटी बहुत मेहनती थी, वहीं दूसरी तरफ केकड़ा बहुत आलसी था। वो बस पेड़ के नीचे आराम करने में और खेलने में ही मगन रहता था। एक बार की बात है, जैसे ही गर्मी का मौसम समाप्त होने वाला था, चींटी का परिवार भोजन, लाठी और सूखे पत्ते इकट्ठा करने में व्यस्त था। केकड़ा दूर से देख रहा था कि चींटियां अपने काम में बहुत ही व्यस्त नजर आ रही थी। वहीं वो पास में धूप सेक रहा था। वो सोच रहा था, कितनी बेवकूफ है ये, जो सारा दिन बस काम ही करती रहती है। तभी उसके मन में एक विचार आया और केकड़ा वहां चला गया और उसने चींटी से पूछा, इतने अच्छे दिन पर तुम क्या कर रही हो? इस पर चींटी ने जवाब दिया, हम ठंड के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको भी हमारी तरह कुछ न कुछ खाना बचा कर रखना चाहिए,
क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आने वाला है, जिसकी तैयारी तुम अभी से कर लो। चींटी की बात सुनकर केकड़ा हंसा और कहने लगा, इतने अच्छे मौसम को मैं तुम्हारी तरह काम करने में बर्बाद कर दूं, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं। ये कहकर वो वहां से चला गया और वह तितलियों के पीछे भागने लगा। जैसे जैसे चींटियां काम करती रहीं, वैसे वैसे दिन बीतते गए, जबकि केकड़े ने सुस्ती में ऐसे ही दिन बिताए। एक सुबह केकड़ा एक ठंडी सुबह के लिए उठा और जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। केकड़ा भोजन की तलाश में उछल पड़ा और लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे भूखे पेट उस दिन अपना दिन गुजारना पड़ा। अब उसे अपने गलती का एहसास हुआ और वो सोचने लगा कि चींटियां सही थीं, जिन्होंने अपने भविष्य के लिए खाना पानी जोड़ लिया। अब उनकी सर्दियां आराम से अपने परिवार के साथ गुजरेगी और मुझे पता नहीं कब तक भूखे पेट रहना पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, हमें समय रहते ही मौके का फायदा उठाना चाहिए। अपने भविष्य की तैयारी के लिए वर्तमान के समय से अच्छा कोई सही समय नहीं है। इसलिए भविष्य के लिए हमें हमेशा अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ जोड़कर जरूर रखना चाहिए, ताकि आपको बुढ़ापे में किसी का मोहताज न होना पड़े। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है? उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी दिखाते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए। ये तो घोर आश्चर्य है, शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वही आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। ये भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजर गए, पर भिक्षुक की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा जी ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। निर्दयी भगवान नहीं, तुम खुद हो अपने प्रति। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं।
ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचानें। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे उसकी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।